हेलो हेलो चेक ऑन टू माई चेक। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि मैट्रिक्स का गुना डिस्कस करेंगे और मैट्रिक्स के गुना में ध्यान से समझिए, हम इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मतलब मैट्रिक्स के गुना से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से आपको फंसाया जाता है तो बच्चा गलती करता है उसमें। तो बेसिकली आप ध्यान से सुनिए, ये तो आप समझ गए कि सर ये सब हम आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों को क्या होता है कि गुना कर लेते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है, लेकिन गुना करने में क्या होता है कि 2/2 का 3/3 का आसानी से गुना कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में उसी मैट्रिक्स को छोटा करके देता है तो उसमें बच्चा गलती करता है। तो क्या गलती करता है वो भी हम सीखेंगे, एकदम बेसिक से पूरा PhD इस टॉपिक के बारे में हम आज करेंगे। तो आपको इसका कुछ भी नहीं आता है तो कुछ नहीं डरिए, थोड़ा सा भी नहीं डरिए। 100% इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपसे सही बनेगा। काहे कि गुना करना भी कुछ लोग को आता होगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ऑब्जेक्टिव में तो आपका दिमाग घूम जाएगा, आप गुना करने में दिक्कत होगा। तो किस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और कैसे उसको गुना करते हैं, सही से कैसे करते हैं, वो सब सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आप बस शुरू से एंड तक देखते रहिए। देखिए मेरे पास जो है अभी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। तो इसमें जिस भी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है हमको अच्छे से पता है और बच्चा क्या गलती करता है वो भी हमको अच्छे से पता है। तो अगर आप कोई दूसरा बोर्ड का है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से गुना कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तब क्या होता है। इसका मतलब हम पहले समझाते हैं कि सर किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट से गुना करने का मतलब क्या है। तो मतलब ध्यान से समझिए, जैसे हम मान लेते सबसे पहले इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, बारी बारी से क्लियर करेंगे। और मेन जो अपना टॉपिक है ये है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। बस इससे भी क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में और बार बार आता है, इसीलिए पहले हम इसको क्लियर करते हैं। तो ये आता होगा कुछ लोग को, ये शायद से नहीं आता होगा, लेकिन देखिए हम शुरू से एक लाइन से क्लियर करेंगे। देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया 2 गुने, और यहां पर हम मैट्रिक्स मान लेते हैं ABCD, एक मैट्रिक्स दे दिया। तो जब कभी भी यहां बाहर कुछ भी रहेगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी आसान है। करना क्या है कि ये जो भी बाहर रहेगा, और यहां ये तो 2/2 का मैट्रिक्स है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, पहचानना। हाँ सर, 2 गो रो 2 गो कॉलम है, मतलब 2/2 का ये मैट्रिक्स है। तो यहां पर जो भी है उसको सब में गुना करना है। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे भी गुना करेंगे, इसमें इससे करेंगे, इसमें इससे करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी बाहर रहेगा उसको हम सबसे गुना कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम इसको सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, इस 2 में A से गुना करेंगे तो यहां पर 2A, अगर इसमें गुना होगा तो यहां पर 3B, अरे भैया 2 है तो यहां पर भी 2 भी आ जाएगा। यहां भी 2 से गुना होगा तो 2C आएगा, यहां 2 से गुना होगा तो सर 2D आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है और किसी भी नंबर से गुना करने के लिए बोल सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर आप मान के चलिए कि 2 नंबर आप यहां से सिर्फ लाने वाले हैं। और अगर हम पूरा चैप्टर का बात करें तो आप यहां से मिनिमम सिर्फ गुना करने वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आप मान के चल सकते हैं। 5 से 7 नंबर भी हम बोल सकते हैं। मिनिमम आप 5 नंबर मान के चलिए कि बिहार बोर्ड में आपका हर साल पूछा जाता है मैट्रिक्स के सिर्फ गुना करने से, सिर्फ गुना करने से। लेकिन गुना ये सीखने से पहले बेसिक से एक लाइन से हम सीखेंगे। तो चलिए ये तो हम सीख गए। अब मान लीजिए कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि 3 गुना, अब ध्यान से देखिए ABCD
DEF। अब पहले अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी चीज से हमको गुना करने के लिए बोलेगा उससे हम डायरेक्टली गुना करेंगे। तो इसमें 3 से गुना होगा तो 3A, यहां पर हो जाएगा 3B, 3C, 3 में इससे गुना होगा तो यहां पर आ जाएगा 3D, 3E, 3F। तो ये आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे कि सर ये गुना कैसे होता है। अब मान लीजिए कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं 2 गुने, अब आप लोग बताइएगा 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? तो आप बोलेंगे सर 2 में सबसे गुना कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सर 4, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, और 2 में 4 से गुना करेंगे सर तो 4 दूना 8, यही इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए हमारा टॉपिक 1 क्लियर हो गया है। अब हम इसको मिटाते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला क्लियर करते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है किसी बच्चा को यह भी नहीं पता होगा तो डरिए नहीं, एक एक चीज क्लियर करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो उसका क्या आंसर होता है। और इस पर भी आप मान के चलिए तो एगो क्वेश्चन आएगा चाहे 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कई बार इसी साल पूछा है और 2 क्वेश्चन इस पर पूछा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले होता क्या है, इससे रिलेटेड पहले हम जानकारी डिस्कस करते हैं और फिर हम लास्ट में सब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप बस शुरू से एंड तक देखते रहिए। देखिए अब हमको क्या करना है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, अब नाम सिर्फ आप याद रखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ होता है। क्या होता है ध्यान से समझिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, इसको हम आई से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, आई से सूचित करते हैं, मतलब इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है ये 3 गो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एगो ऐसा दिखेगा ये, तो हम इसको कहते हैं 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है, कहीं पर ऐसा लिख देगा आई का वैल्यू, यहां पर लिखेगा 1 0 0 1, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि ये 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ सर। अब हम तीसरा बात करते हैं, तो एक और आई होता है, इसमें तीनों आपको याद रखना है। क्या होता है तीसरा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ध्यान से समझिएगा, ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 by 1 का होगा या 2 by 2 का होगा, चाहे 3 by 3 का होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही 3 को दिया रहता है। अब इसको आप ध्यान से पहचान लीजिए, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत कन्या है। अब हम इसको खूबसूरत कन्या, सुंदर कन्या काहे कह रहे हैं, इस पर फोकस कीजिएगा। इससे रिलेटेड जब गुना करने के लिए आएगा, इसको ध्यान से पहचान लीजिए कि 1 रहेगा तो इसको हम 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है ना कि बुक में इसको आई नहीं लिख के 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो इसको I1 भी लिख देगा, तो इससे हम डरेंगे नहीं कि 1 by 1 ऑर्डर का है तो इसको I1 नाम दे देता है। हाँ सर। अगर ये 2 by 2 का है तो कई बार बुक में I2 भी लिख देता है, तो I2 लिखा रहेगा ना तो हम क्या समझेंगे कि 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात चल रहा है। हो सकता है कि यहां पर 3 by 3 का है तो यहां पर I3 लिख देगा। तो ये बस लिखने का तरीका है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि सर ये जो होता है 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। याद रखना है कि 1 0 0 1, इसमें क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कि डायगोनल में जो एलिमेंट होता है वो सब 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। अब सर जी हम इसको याद काहे रखेंगे, इसको आप सुंदर कन्या काहे बोले हैं, इसका रीजन समझिए। इस पर जब क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। जैसे आइडेंटिटी, ये तो आप याद कर लिए कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा कुछ होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तीनों क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ सर ये हम याद कर लिए।
अब इसका हम फायदा बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई आपसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब एक आप समझिएगा, ऐसे दिमाग में फिट कर लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एक, आप ऐसे याद रखिए, आइडेंटिटी बोलेगा तो आइडेंटिटी मतलब एक। अब एक ऐसे हम याद रखने के लिए बोल रहे हैं। देखिए अगर कोई मान लीजिए आपको ये बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि बउआ बताओ एक का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या बोलते हैं कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, एक का स्क्वायर तो एक के ना होता है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हम पूछ लेंगे सर बउआ बताओ एक के पावर 5 कितना होगा, तो एक गुने एक 5 बार लिखेंगे तो सर 5 एक के ना आएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अच्छा मान लो बउआ कि कोई आपको बोलेगा एक के पावर यहाँ पर कुछ भी दे देना, कुछ भी दे दे, तो एक के पावर कुछ भी रहता है तो क्या होता है, एक के होता है ना आंसर। हाँ सर ये तो एक के होता है। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिए ये हम काहे बताएं। इससे आपको याद रखना है कि कोई अगर आपको ये पूछ लेगा, याद रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में कुछ भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी पावर रहेगा तो इसका आंसर जो होता है आई ही होता है। और बताते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखिए कि यहां पर हो सकता है कि कोई आपसे ये पूछ लेगा कि आई के पावर 25 बताओ भैया, तो आई का मतलब हम क्या समझेंगे, एक, आइडेंटिटी मतलब एक, तो आप इसको एक के तरह समझिए, तो आप एक समझेंगे तो एक के पावर 25 क्या होता है, 25 एक के होता है, तो यहां पर आई ही होगा। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला होता है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका पावर कुछ भी रहेगा तो इसमें ये जो है यही आंसर होता है। अब सर जी ये बताइए कि हम इसको याद काहे रखेंगे, क्वेश्चन बताइए ना सर, क्वेश्चन कैसे आया है। तो देखिए इस पर 2 बार बिहार बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन बताते हैं, यहां पर ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स ए, यहां पर आपके पास दे दिया है 1 0 0 1। अब देखिए ये शायद से 2022 में क्वेश्चन पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक चेक कीजिएगा। ए मैट्रिक्स यहां पर ये दिया है और क्वेश्चन बोला है कि ए के पावर 25 बाबू बताओ। अब ध्यान से समझिए, आप लोगों में से कितने को पता है कि ये जो यहां ए दिया है और ए के पावर 25, इसका मतलब कि कुछ लोग सोचेगा कि सर ये 25 पावर दे दिया है, ये कैसे बनाएंगे, तो हमको आता ही नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। ये 2022 में आप जाके चेक कीजिएगा, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, या 2023 में जाके चेक कीजिएगा, तो यही क्वेश्चन था। ध्यान से समझिए। तो ये देख के कुछ लोग डरेगा कि ये और इसका पावर 25 मतलब 25 बार गुना करना पड़ेगा, नहीं। तो हम क्या बताएं कि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से देख लीजिए 1 0 0 1, तो हम समझ गए कि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब सुंदर कन्या दिया हुआ है सर। अब समझ गए हम कि सर जी ये तो सुंदर कन्या है, इसका मतलब हम पता चल गया कि ये जो है ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम इसका नाम दे दिए आई, दे दिए क्या दे दिए, आई नाम दे दिए। कोई दिक्कत है क्या? ये हमको देख के पता चलना चाहिए कि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो याद रहेगा, उसी को ना पता चलेगा। हाँ सर। अब देखिए ध्यान से, तो अब आपसे पूछ रहा है ए के पावर 25 बताओ, तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर 25 बोलेगा तो इसका पावर कुछ भी हो यही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसका मतलब इसको हम 25 वैल्यू निकालेंगे तो आई ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पावर 25 जो होगा ना, हम क्या करेंगे, आई बोलेंगे। आई का मतलब ये जो क्वेश्चन है वही हो जाएगा, यानी कि 1 0 0 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ पाए होंगे कि जिसको ये याद रहेगा वही इसका आंसर बताएगा ना, तो इसके पावर कुछ भी दे दे यही आएगा, इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, ए के पावर 25 का वैल्यू यही होगा। हाँ सर। तो ये कहानी आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस पर फॉर्मूला पर। अब इसमें और भी फॉर्मूला होता है, उसको भी ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। हाँ सर। अब ध्यान से समझिए, जो जो हम बता रहे हैं हम एकदम आपको एक्सपर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे ना तो आप उसका आंसर आसानी से कर पाए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए, तो आप अभी जो हम यहाँ पर फॉर्मूला बताए थे उसको यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिए। कौन सा फॉर्मूला? सर जी अगर आई के पावर मतलब इस पूरे मैट्रिक्स के पावर में कुछ भी रहेगा तो इसका आंसर यही आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। दूसरा चीज आपको ये याद रखना, ये काफी खूबसूरत एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा कि हम मान लेते हैं यहां पर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां पर क्या है, कोई भी मैट्रिक्स कितना भी ऑर्डर का है कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसमें मान लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने के लिए बोला है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम क्या बोले थे, इसको एक समझना है, तो ए में एक से गुना होगा तो ए ही आएगा, तो यहां पर इसका आंसर ए होगा। अब इस पर क्वेश्चन आया है, आएगा और आता ही रहेगा। अभी क्वेश्चन जब आएगा ना तब आपको समझ में आएगा इसका क्या वैल्यू है। अब देखिए, हो सकता है कि आई पहले लिख देगा और गुना करने के लिए बोलेगा ए से, तो यहां पर जो इसका आंसर होगा फिर भी ए ही होगा। कैसे? इन तीनों को बस आप याद रखिए कि पावर में कुछ रहेगा तो यही आ जाएगा। हाँ सर, अगर ए में एक आई से गुना करेंगे तो ए ही आएगा, अगर आई में ए से गुना करेंगे, जैसे उल्टा गुना में अगर थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा तो आपको पता होगा कि इधर उधर गुना बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप ए को इधर रखिए चाहे इधर रखिए, दोनों का आंसर ए ही आएगा। ये हम आगे अभी बात करेंगे इसके बारे में फिर से गुना वाला में, ठीक है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। अब सर ये बताइए कि हम इसको याद काहे रखें, इसका क्या फायदा है, फिर से समझिएगा। यहां पर अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये आया, कौन सा क्वेश्चन सर? 1 2 3 4, और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और घुमा के कैसे पूछता है वो भी बताएंगे। देखिए, ये एक मैट्रिक्स दे दिया और यहां पर एक दे दिया 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स दे दिया है। अब आप लोग बताइए कि क्वेश्चन देखे के कुछ लोग क्या करेगा, ये वाला टॉपिक के पास चल जाएगा, सोचेगा कि सर ये दो मैट्रिक्स दिया है और दोनों को गुना करना होगा, और दोनों को गुना करना शुरू कर देगा। ऐसे ही कीजिएगा ना, लेकिन यहां पर हम ऐसे गुना नहीं करेंगे। काहे? ध्यान से देखिए, ये खूबसूरत कन्या है क्या? हाँ सर, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना होता है, मतलब इसको हम किसी से गुना कर दे तो यही आंसर हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर, इसमें इससे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। तो इसमें हमको गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका आंसर ये बता दिए, कोई शक वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए 1 0 0 1, अब गुना में दे देता है -2 3 -5 4। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, तो इसमें क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बाद में दिया था सुंदर कन्या, इसमें क्या है, सुंदर कन्या पहले दिया है। तो ये तो आपको पहले ध्यान है, इसको देख के ही खुश हो जाना है कि ये आ गया, मतलब हमको गुना नहीं करना पड़ेगा सर। अब गुना नहीं करेंगे, इसमें इससे गुना होगा, मतलब ये 1 है, 1 में इससे गुना होगा तो यही वाला आ जाएगा। हाँ सर, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा सर यही होगा, मतलब -2 3 -5 4। ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आप समझ गए तो आप ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे और जल्दी से करके आएंगे। काहे? देखिए, इसमें क्या है कि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है और 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को बनाना होता है, लेकिन जब आप इस प्रकार से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आप सीख के रहेंगे ना, मतलब आपको पहले से पता रहेगा कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में सेट रहेगा कि आसान आसान ही तो क्वेश्चन आता है। तो जब पहले से आपके दिमाग में भारी 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 ऐसा ढुकल रहेगा तो क्वेश्चन भी आप उसी हिसाब से देखेंगे। तो आप एकदम फिट करके जाइए, यही सब आएगा और इसको हम जल्दी से बना लेंगे, टाइम नहीं लगाना है इसमें। तो इसमें गुना करके देखेंगे ना, फिर भी यही आएगा। गुना करना अभी हम आगे सिखाएंगे, लेकिन पहले हम डायरेक्ट बता देते हैं कि इसमें सुंदर कन्या में किसी से गुना हो, क्या होगा? यही हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ भी यहां पर दे दे और ये कितना बाय कितना का भी मैट्रिक्स हो सकता है। इस पर एक बार 2022 में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, एक क्वेश्चन हम और करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, ओहो 2022 या 23 का ही क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, यहां पर दे दिया है 13 और
एग्जैक्ट छोड़िए, हम सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं 5 4 3, ठीक है। अपना मन से हम कोई भी नंबर यहाँ पर मान लिए। अब दूसरा क्या था, यहाँ पर दे दिया 2 0 0 2। अब ध्यान से समझिए इसको। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर यहाँ तो ये हमारा खूबसूरत नहीं है ना, ये खूबसूरत है क्या, ये सुंदर कन्या है क्या, ये इससे मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। तो अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करने बैठ जाएंगे कुछ लोग, ऐसे ही करेंगे ना आप। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, ये सुंदर नहीं है लेकिन सुंदर ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। ये सर जैसे हम ये देखिए, ये सुंदर है लेकिन ये सुंदर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे। अब सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं क्या, यस सर। तो देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या है, हम इसको यहां पर लिखते हैं, तो ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 13 5 4 -3, हाँ सर। अब देखिए, तो यहां से हम 2 को बाहर निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 1 0 0 1। ध्यान से इसको समझिएगा। हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओहो, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। और फिर से आपको देखिए ये चीज समझ में आना जरूरी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए काफी चीज आप सीख रहे होंगे। यहां से देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जैसे है वैसे लिखेंगे, 13 5 4 -3, ठीक है। गुना में ध्यान दीजिएगा, ये है तो इसमें से हम 2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 0 0 1, यस और नो, यस सर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो ये सुंदर नहीं था लेकिन हम इसको सुंदर बना दिए 2 कॉमन लेके। अब जब 2 बाहर आ गया तो इसमें इससे गुना होगा तो यही आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, इसमें इससे गुना होगा, यहां देखिए इसमें इससे गुना होता यही होता है। सेम प्रकार इसमें इससे गुना होता यही होगा। अब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो हम कैसे करेंगे सर, सबसे पहले इसको इसमें गुना करेंगे, तो क्या आएगा, 13 5 4 -3, हाँ सर। ये 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें इससे गुना किए तो यही आ गया, हाँ सर। अब ये जो 2 बाहर है, 2 का क्या करेंगे सर, तो ध्यान से समझिए, इस 2 का गुना करना हम सबसे पहले ही सीख लिए थे, हाँ सर सीखे थे। तो इस 2 में सबसे गुना कर दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। तो 13 दूना 26, 5 दूना 10, 3 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो -6। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शायद ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो फिर से लिखना पड़ जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे कि ये हम कैसे गुना की, इसमें बस सबसे गुना कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ये भी हम डिस्कस कर लिए। अब एक और खूबसूरत एक्सप्रेशन है, उसको भी हम समझ लेते हैं, क्या है कि उस पर भी क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम लोग उसको गुना करने लग जाएंगे। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो दिखता है कि गुना करना पड़ेगा, लेकिन बिना गुना किए हुए भी हम उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए काफी आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे ये पूछता है कि यहां पर दे दिया है -1, ठीक है, और ये 1/1 का मैट्रिक्स है और गुना करने के लिए आपको बोल दिया 1 और यहां पर -1। अब ध्यान से समझिएगा, आप जब क्वेश्चन बैंक चेक करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है। तो छोड़िए ईयर, छोड़िए कब पूछा गया वो अभी खोजना पड़ेगा। ये शायद से 2022 या 2023 का ये कंफर्म क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो गुणों भी आएगा ना करने, इसी प्रकार का गुना करने के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हालांकि ये क्वेश्चन तो हम बिना गुना किए हुए बनाएंगे, लेकिन जब इसी प्रकार का क्वेश्चन गुना करने के लिए दे देता है ना 2 मैट्रिक्स का, तो बच्चा का हाथ पैर फूल जाता है कैसे गुना करना है। तो इस तरह का गुना करना भी हम सीखेंगे कि क्या गलती नहीं करना होता है, इसमें क्या स्पेशली ध्यान रखना है। फिलहाल इसको हम इस पर सॉल्व करेंगे। देखिए एक को देख के हमको याद आ गया कि सर ये हम याद किए थे कि एक रहता है तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लेकिन यहां पर ये फिर से खूबसूरत नहीं है, तो इसको खूबसूरत बना देते हैं। यहां माइनस से ना दिक्कत कर रहा है, तो माइनस को हम बाहर निकालेंगे। तो आप लोग बताइए
कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस को बाहर निकालेंगे तो सर एक आ जाएगा, हाँ सर, एक में इससे गुना करेंगे तो एक माइनस एक। अब आप लोग बताइए क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 by 1 का, यस और नो? यस सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें इससे गुना होगा, अरे भैया ये माइनस जैसे वैसे, इसमें अगर इससे गुना होगा सर तो यहां पर देखिए हम पढ़े थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना होगा तो यही आ जाता है, अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर, तो यही आ जाएगा, यानी कि 1 और -1। लेकिन यहां पर ये जो माइनस है इसको अंदर भी तो गुना करना होगा ना, हाँ सर जी, तो माइनस में 1 से गुना होगा तो यहाँ -1, यहाँ माइनस माइनस +1, तो ये इसका आंसर होगा। ये तो हम बिना गुना के हुए आंसर ला दिए। आप चाहे अगर आपको आता है गुना करने तो इसको गुना करके भी आप चेक करेंगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ आप सीखे होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके बारे में, और इसका और भी यूज है, लेकिन मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी में से पूछा जाएगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस पूरे जो टॉपिक था इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हो सकता है कि अभी तक भी आप कुछ नहीं सीखे होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मान लेते हैं आप कुछ नहीं सीखे होंगे, हालांकि सीखे तो जरूर होंगे, हम मान लेते हैं नहीं सीखे होंगे। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आसानी से उसको भी गुना कर सकते हैं। अब हम गुना करना सीखते हैं। देखिए मैक्सिमम लोगों को हो सकता है तो गुना करने आता भी होगा, लेकिन जो आपको गुना करने आता है उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी हम बताएंगे, जैसे बताएंगे उसको आप उसी प्रकार से ध्यान रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी से पहले आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं फिर भी ठीक, नहीं पढ़े हैं फिर भी ठीक, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे याद रखेंगे, वैसे समझेंगे तो काफ़ी आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसी प्रकार से आपको पढ़ाते हैं जिससे कि एग्जाम में 100% आप क्वेश्चन को बना के आ जाएं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप कॉन्सेप्ट यहां पर समझने का काम कीजिए। पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। हम मान लेते हैं कि देखिए मैट्रिक्स तो हम जानते हैं बहुत बड़ा बड़ा होता है, 2 by 2 का, 3 by 3 का, 4 by 4 का, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं कि अपना मन से मैट्रिक्स को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ना, AIJ, इसको मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं A, और यहां पर हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कि BIJ, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है। देखिए अभी जो हम सिखा रहे हैं वो बस सीखते जाइए, आगे क्वेश्चन बनने का गारंटी हम लेते हैं, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। अभी फिलहाल आपको ये सब देख के डर लग रहा होगा, हमको पता है कि आपको ये सब देख के डर लग रहा होगा, लेकिन डरिए नहीं, जब हम क्वेश्चन के पास जाएंगे उस समय समझ नहीं आएगा, फिर आपको जो बोलना है बोलिएगा। पहले हम बेसिक पर बात कर लेते हैं कि बेसिक क्या ध्यान रखना है। जैसे बताते वैसे ध्यान रखिए। हम मान लेते हैं कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम अपना मन से मान लेते हैं कि M क्रॉस N का एक मैट्रिक्स दिया है, और दूसरा जो ये मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम अपना मान से मान लेते हैं कि P क्रॉस Q का एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इन दोनों को गुना करना है। इसका मतलब सर हमको निकालना है A क्रॉस B, निकालना है मतलब A को B से गुना करना है। तो अब बताइए इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसमें इससे गुना करना है, मतलब AIJ, इसका ऑर्डर क्या है M क्रॉस N, हाँ सर, इसमें हमको गुना किससे करना है, तो इससे गुना करना है, मतलब BIJ। अब ध्यान से देखिए यहाँ इसका ऑर्डर क्या है P क्रॉस Q, तो यहाँ पर लिख देते हैं P क्रॉस Q। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो सकता है कुछ नहीं पढ़े होंगे जो लोग, उनको नहीं पता होगा कि ये जो गुना होता है हम हमेशा इसको गुना नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा यहाँ कोई मैट्रिक्स है, यहाँ कोई मैट्रिक्स है और हम इसको गुना कर लेते हैं, तो ऐसे गुना नहीं होता है। गुना कई बार होता भी है, कई बार इसका गुना पॉसिबल भी नहीं होता, मतलब इसका गुना करना संभव भी नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा क्वेश्चन देके कि इसका गुना करना संभव है कि नहीं है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा। अब दूसरा चीज ये है, सबसे पहले क्या बताएं, ये गुना करने से पहले क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए। माइक हम इसीलिए हाथ में ले रहे हैं
कॉर्नर में माइक रखते हैं, बस आवाज़ थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हम हाथ में माइक लिए हैं कि हर एक बच्चा को अच्छे से सीधे कान में आवाज़ जाना चाहिए, सीधे जाएगा डायरेक्ट, और पूरा कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में जाना चाहिए। अब देखिए जो हम बता रहे हैं, गुना करने से पहले हमको क्या ध्यान रखना है, दो बात ध्यान रखना है। पहला बात क्या है कि इसका गुना हम कब कर सकते हैं, तो हम यहां पर लिख भी देते हैं कि इसका गुना कब कर सकते हैं। यहां पर देखिए, हम पहला चीज लिखेंगे गुना कब कर सकते हैं। गुना मतलब मल्टीप्लाई इसका कब होगा, गुना कब, फालतू बात नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुना कब करना है, गुना कब करना है। क्या देखेंगे, गुना कब कर सकते हैं। और दूसरा चीज आपको देखना है कि गुना करने के बाद, देखिएगा ध्यान से, अभी हो सकता है ये सब समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चलिए। गुना करने के बाद गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या याद रखना है, ये दो बात याद रखना है। अब ये दो बात हम फालतू में ऐसे ही नहीं बोले, इसका मतलब क्या है अभी समझ में आएगा। हम पहले बोले इसका गुना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ई जो n है और ये जो p है, ये दोनों अगर बराबर रहेगा, मतलब हम गुना तब करेंगे जब पहला मैट्रिक्स का, ये क्या होता है, पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो पहले होता है उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं सर। और जो दूसरा में होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं सर। ये तो सब बच्चा को पता होगा, हाँ सर। इसमें क्या होगा, इसको हम रो कहेंगे, जो पहले होता है उसको रो कहते हैं, जो बाद में होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये सब बच्चा को आता होगा। अब देखिए, पहला मैट्रिक्स का, ये पहला मैट्रिक्स है, तो पहला मैट्रिक्स का क्या, कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स का क्या, रो। मतलब n का वैल्यू जब p के बराबर होगा तब हम गुना कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि हम दो मैट्रिक्स को कब गुना कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ना कि पहला मैट्रिक्स का क्या, कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, बाद में जो होता है कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों अगर बराबर होगा, मतलब n का वैल्यू p के बराबर होगा, तब हम गुना कर सकते हैं, और नहीं तो गुना नहीं कर सकते हैं। अभी इसका मतलब हो सकता है तो समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके दिमाग में पूरा अच्छे से जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, हमको एक चीज और याद रखना है कि जब इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, जैसे मान लीजिए है, हम मान लेते हैं कि इन दोनों को गुना किए, हम अपना मन से मान लेते हैं कि इन दोनों को गुना करते हैं, तो यहां पर c मान लेते हैं, Cij कुछ होगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा हमको कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझिए इसका ऑर्डर क्या होगा। यहां पर जो बच गया, m बच गया सर, और यहां पर p बच गया, तो यहां m और क्या है, q है, तो इसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस q होगा। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों अगर बराबर रहेगा तब हम गुना कर सकते हैं। इन दोनों के बाद क्या क्या बच गया, इन दोनों के बाद बच गया सर m और q, तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर m क्रॉस q होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, ये पहलक्का का रो और दूसरका का जो कॉलम होगा वो, तो ये n m क्रॉस q का क्या होगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब सर जी इसका मतलब बहुत लोगों को, बहुत क्या हो सकता है, कुछ लोगों को समझ आया होगा, मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आया, हम ये मान के चलते हैं आपको नहीं समझ आया। तो अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो अच्छा समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। हालांकि हम एकदम बेसिक से समझाने का इसमें भी कोशिश किए, अगर नहीं समझे हैं ना, देखिए यहां पर लिख लीजिए कि गुना करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो m क्रॉस q का हो जाएगा सर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ गया -1 गुना, अब यहां पर देखिए 1 -1। अब आप लोग पहले ये बताइए, हम अभी गुना करना नहीं सीख रहे हैं, पहले ये बताइए कि हम इसका गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम चेक कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, पहले चेक करेंगे इसका गुना संभव भी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे सर, देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें एगो रो है एगो कॉलम है, तो सर इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाई 1 का ऑर्डर हो गया।
तो ये तो आपको पहचानना आ गया होगा। हाँ सर, इसमें बताइए एक रो और 2 गो कॉलम है सर, तो एगो रो और 2 गो कॉलम मानी 1/2 का मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर लिख लिए। अब बताइए कि ये दोनों, पहला का कॉलम और दूसरा का रो, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? ये दोनों सर बराबर है। बराबर है मतलब गुना कर सकते हैं, मतलब गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया। अब देखिए गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, गुना करने के बाद कुछ ना कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स बनेगा ना, उसका क्या आंसर होगा, कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनेगा। ध्यान से समझिए, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो हमको पता चल गया 1 रो और 2 गो कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। मतलब रो एगो होगा और कॉलम 2 गो होगा, तो 1x2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हमको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये पहले यहां पर पहले लिखेंगे और ये जो है यहां पर लिखेंगे। तो अगर ये कहानी आप समझ गए हैं तो दुनिया वाले से आप बहुत आगे निकल गए हैं। और जब ऑब्जेक्टिव का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो पहले अगर ये पता चल जाएगा कि गुना करने के बाद ऑर्डर कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनने वाला है, तब आप 100% क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिना गुना किए हुए भी कई बार आंसर मैच कर जाता है। अभी हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ये समझ गए कि ये दोनों बराबर है, मतलब हम गुना कर सकते हैं। अब ये जो ये और ये बच गया, तो ये जो बचता है ना, यही नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब गुना कैसे करेंगे? गुना करके यहां पर कुछ आएगा, यहां पर कुछ आएगा, यहां पर कुछ आएगा, 2 एलिमेंट लिखाएगा। अब क्या लिखाएगा वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं गुना कब कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम और यहां पर समझ लेते हैं। हम कहां पर लिखे भैया, जगह कम पड़ जाता है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं ना कि इसको मिटा देते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम और आगे बात करते हैं और आप लोग बताइए कि क्या हम इसका गुना कर सकते हैं क्या। यहां पर मान लेते हैं ABCD, ठीक है, और यहां पर हम मान लेते हैं D और E और F दिया है। क्या है? E और F दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम गुना अभी करना नहीं सिखाए हैं, गुना करना नहीं सिखाए हैं। पहले आप ये बताइए कि हम इसका गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये पहले आप बताइए। तो सर हम चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 गो रो है सर और 2 गो कॉलम है, तो मतलब ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया सर। अब ये देखिए 1 रो 2 गो रो 2 गो रो और 1 गो कॉलम, मतलब 2 रो और 1 गो कॉलम है सर इस मैट्रिक्स में। अब आप लोग बताइए पहला मैट्रिक्स का रो, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, इसका मतलब कि सर ये दोनों जो है बराबर होना चाहिए तब गुना करते हैं। हाँ, ये दोनों बराबर है मतलब क्या है, गुना कर सकते हैं। गुना क्या है? गुना मतलब मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है, संभव है। हाँ सर, मल्टीप्लाई क्या है, संभव है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि यहां पर 2 है सर, यहां पर 1 है, मतलब 2 गो रो 1 गो कॉलम, तो 2 गो रो होगा, मतलब ये 2 गो रो और 1 गो कॉलम ऐसा बनेगा। 2 गो रो 1 गो कॉलम, तो एगो यहां पर कुछ रहेगा, एगो यहां पर कुछ रहेगा। तो आप पहले ये बताइए कि गुना कब कर सकते हैं, ये चेक करना, या गुना करने के बाद कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनेगा ये चेक करना आपको आया है कि नहीं आया है। अगर ये कहानी आप सीखे हैं तो दुनिया वाले से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अब ये कहानी सीखने के बाद हम अब आगे बात करते हैं कि गुना कैसे करते हैं। अभी तक हम, अच्छा मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है सर। गुना में यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 6 7 8। अब आप लोग ध्यान से बताइएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, यहाँ भी ऑर्डर 2/2 का है सर, तो ये दोनों क्या है, बराबर है सर, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका गुना कर सकते हैं। अब गुना करने के बाद मैट्रिक्स जो आएगा इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ 2 यहाँ 2, मतलब 2 गो रो और 2 गो कॉलम। तो हम यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 2 रो 2 गो कॉलम, यहाँ 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 या कुछ आएगा, क्या आएगा वो अब सीखेंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप पहले सीखोगे कब गुना कर सकते हैं और गुना करने के बाद कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनेगा।
अब हम गुना करना सीखते हैं। पहले हम आपको ये इसीलिए बताए हैं काहे कि कई बार गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है, अगर ये पता चल जाता है तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, वो हम बताएंगे। पहले गुना करना सीख लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं, अब गुना करना सीखेंगे। अभी तक हम जो सीखे हैं उसका अब कोई काम नहीं है। देखिए अब आगे हम क्वेश्चन ये सीखते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुना करते कैसे हैं। तो इस प्रकार से अभी हम बेसिक एग्जांपल समझते हैं। इस प्रकार से ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो हम इसको गुना कैसे करेंगे। गुना करने से पहले हमको ये देखना होगा ना कि गुना हो भी सकता है कि नहीं। हाँ सर, तो इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो पहला का कॉलम और दूसरा का रो, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आप हमेशा ऐसे लिख दीजिएगा, ये क्या है, बराबर है, मतलब कि गुना क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है, मतलब संभव है। हाँ सर, अब गुना करते कैसे हैं, गुना करते कैसे हैं वो सीखिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान के चलते हैं आपको कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम जीरो हैं इस टॉपिक में, तो ध्यान से समझिए जो हम बता रहे हैं। गुना कैसे करते हैं, तो गुना हम रो को कॉलम से गुना करते हैं, रो को कॉलम से गुना करते हैं। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं रो को कॉलम से गुना करते हैं, रो को कॉलम से गुना करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, गुना करने का एक खास तरीका है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी जो हम बताएंगे आपको थोड़ा सा भारी लगेगा गुना करना, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखिए करते कैसे, हम एक बार कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। इस रो को देखिए, कई बार क्या होता है, कॉलम को रो से भी गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम हमेशा रो को कॉलम से ही गुना करेंगे। एक ही चीज याद रखिए कि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो ये रो हो गया। हाँ सर, इस रो को हमको क्या करना है, इस कॉलम से गुना करना है। तो ये रो को पहले इससे गुना करेंगे। तो देखिए गुना करते कैसे हैं वही हम सिखा रहे हैं, बेसिक से सीखिए। हमको पता चल गया कि रो को कॉलम से गुना करते हैं, तो पहले पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे। तो देखिए गुना कैसे होता है, ध्यान से सीखिएगा। इसमें इससे गुना करना है, तो 13 में 2 से गुना कीजिए, तो 13 गुने 2, हम यहां पर एक लाइन लिख देते हैं 13 गुने 2। हाँ सर, तो इसमें इससे गुना कर दिए, अब प्लस देना है, प्लस इसमें इससे गुना कर दिए और प्लस का चिन्ह दिए। अब 15 में आपको 0 से गुना करना है, तो यानी कि हम यहां पर लिखेंगे सर जी 15 गुने 0। तो देखिए जब हम इसको इससे गुना किए तो यहां पर एगो हमको एलिमेंट मिला। अब देखिए अब क्या करना है, तो इसी रो को अब इस कॉलम से गुना करना है। ध्यान से सीखिए कॉन्सेप्ट को। अब इसी को पहले इसको हम इससे किए तो ये आया। हाँ सर, अब इसी को हमको इससे करना है, दूसरका से करना है। यस सर, मतलब इससे हमको करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग बताइएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, 13 में 0 से गुना करेंगे। हाँ सर, तो 13 गुने 0 अब प्लस, अब 15 में 2 से गुना कीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 15 गुने 2। तो ये आप सीखे कि हम ये कैसे लिखे, ये कैसे लिखे। हम क्या किए हैं, पहले इस रो को इस कॉलम से गुना किए तो ये आया सर, अब इसी रो को इस कॉलम से गुना किए तो ये आया सर। हमेशा आपको ऐसे ही गुना करने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए अब क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, तो इस रो का काम खत्म हो गया, तो ये दोनों आ गया। हाँ सर, अब क्या करना है, इसको धरना है, इसको पकड़ना है। अब इसको इसके साथ गुना कीजिए। पहला इसको ध्यान से समझिए, इसको हम इससे गुना कर रहे हैं, तो क्या आएगा, -1 में 2 से गुना होगा, -1 गुने 2। ठीक है सर, अब बीच में हमेशा प्लस। अब क्या कीजिए, 4 में 0 से गुना कीजिए, तो 4 गुने 0। तो इसको हम इससे गुना किए तो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, सेम प्रकार से फिर से इसी को पकड़ना है, अब इससे गुना करना है। तो -1 में 0 से गुना होगा, तो -1 गुने 0 प्लस 4 में 2 से गुना करना है, तो 4 गुने 2 गुना कर दीजिए। देखिए -1 में पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से, तो -1 में 0 से गुना किए प्लस फिर 4 में 2 से गुना किए तो ये आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं जो हम किए हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने से पहले फिर से समझिए। पहले हम इसका काम करेंगे दोनों के साथ, तो इस पूरे को हम इससे गुना किए, इससे गुना किए, पहले इसको किए तो 13 में 2 से गुना किए तो 13 गुने 2, बीच में प्लस 15 में
13 में 2 से, फिर 15 में 0 से गुना किए, ठीक है, तो ये आया। अब इसमें इससे गुना करेंगे, 13 में 0 से गुना किए तो ये प्लस, 15 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। तो इस पूरे लाइन को देखिए, अगर हम इससे गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखाता है, ऐसे लिखते हैं, याद रखना है। अब हम नीचे वाला को करेंगे तो नीचे लिखेंगे, हाँ सर, तो -1 में इस पूरे को इससे गुना करेंगे तो -1 में 2 से गुना करेंगे तो ये प्लस, 4 में 0 से गुना करेंगे 0, हाँ सर। अब -1 में 0 से गुना करेंगे प्लस, 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ गया। अब आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, 13 दूना 26, हाँ सर। यहाँ देखिए ये तो 0 हो गया ना, तो 0 यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 13 दूना 0 और 15 दूना 30, तो यहाँ पर 30 आ गया। अब यहाँ देखिए -2 और 0, तो यहाँ पर माइनस से 2 रहेगा, हाँ सर। यहाँ क्या, ये तो 0 और 4 दूना 8, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम आपको चालाकी करना भी सिखाए थे कि 2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है ना, 2 है तो 2 को कॉमन लेंगे और फिर 2 में ये सबसे गुना कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। तो हम आपको सिखा दिए गुना कैसे करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप 3/3 का भी गुना करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे, और 3/3 का गुना आपके एग्जाम 2024 में पूछा है 2 मार्क्स में। तो हम उस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं ना कि और कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, वो क्लियर करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता ही है। अब देखिए बच्चा दिक्कत कहां पर करता है वो अब हम समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट समझाते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ये दोस्तों अभी हम दोनों क्वेश्चन जो है 2023 बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ये दोनों अभी हम क्वेश्चन बैंक से ही लिखे हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो हम पहले भी डिस्कस किए हैं, इसमें जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीखने का आप कोशिश कीजिए। तो अगर इसका गुना करने के लिए बोलता है तो हम रो को कॉलम से गुना करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट बनाएं। पहले ये सोचिए, जब कभी भी ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से छोटा सा मैट्रिक्स दे देता है तो इस प्रकार का मैट्रिक्स में आप जनरली बच्चे गलती करते हैं। तो हम इसको कैसे सही करेंगे वो समझिएगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए। इसका ऑर्डर देखिए तो एक रो है, हाँ सर, आ कॉलम क्या है, एक 2 कॉलम है, ठीक है सर। इसमें 1 रो 2 रो आ 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। तो अब ध्यान से समझिए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को गुना करना भी नहीं होता है और आंसर आ जाता है। देखिएगा यहां पर क्या है कि ये 2/2 है, ये 2 और 2 से सेम हो गया, मतलब हम इसको गुना कर सकते हैं, पॉसिबल है। अब गुना करने के बाद आंसर कितना बाई कितना का बनेगा, तो यहां बच गया 1 और 1, मतलब 1/1 का आंसर बनेगा, मतलब 1 को यहां पर कुछ लिखाएगा। तो अब ऑप्शन चेक कीजिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये में से ये कोई सही होगा, हाँ ना बोल भाई, अरे भाई साहब। अब ऑप्शन डी सही होगा चाहे ऑप्शन सी सही होगा, हम कैसे बता पाए, क्या है कि ये 1/1 का ये है और ये 1/1 का है, ये तो 1/2 का है ना, ये भी 1/2 का है। तो ये 2 ऑप्शन हम ऐसे ही छांट दिए बिना गुना किए हुए। कई बार क्या होता है, बिना गुना किए हुए एक ही ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको तो बिना गुना पता चल गया ना, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा कौन सा आंसर होगा। तो अगर पहले आप ये पता कर लेते हैं तब आपको गुना करने में काफी ज्यादा आसानी होता है। जैसे समझिए, अब हमको क्या करना है कि गुना करना सिखाए थे वैसे अब गुना करते हैं। तो इस रो को हमको क्या करना है, इस कॉलम से गुना करना है। तो 6 में 1 से गुना करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 प्लस, अब 5 में -1 से गुना करेंगे तो 5 में -1 से गुना करेंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा, हाँ सर। तो अब ध्यान से समझिए, तो 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 1/1, तो अब ध्यान दीजिए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर तो हमको पता है बी का है कि माइनस बाहर निकलता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना होता है तो वही आ जाता है। ये हम पहले बात किए हैं, लेकिन हम इसको अगर गुना करना चाहें तो हम कैसे गुना कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, ये तो गुना करने से पहले चेक करेंगे, ये क्या है, 1 रो 1 कॉलम, हाँ सर। इसमें क्या है, 1 रो 2 कॉलम। पहले ये बताइए कि हम इसको गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब हम गुना कर सकते हैं। अब गुना कर सकते हैं वो तो पता चल गया। गुना करने के बाद आंसर क्या बनेगा, तो गुना करने के बाद आंसर जो बनेगा उसमें 1 रो होगा और 2 कॉलम होगा, मतलब 1 रो
2 गो कॉलम, मतलब यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर 2 गो कुछ होगा। तो हमको पता चला ये तो आंसर नहीं होने वाला है। अब 1 रो 2 कॉलम, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हो सकता है तो आपका आंसर ये हो चाहे ये हो, तो हमको ये एलिमिनेट करना आना चाहिए। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर लिए। कैसे? ये 1/2 का आंसर आएगा। अब ध्यान से समझिए, अब इसको गुना करके चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर आता है। हालांकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 में इससे गुना होगा तो यही आएगा, फिर माइनस में गुना कर दिया यही आता है। ये तो हम पहले बताएं। अब इसमें डायरेक्ट गुना करते हैं। गुना करना से तो -1 में 1 से गुना होगा, तो -1 में 1 से गुना होगा तो सर यहाँ पर आ जाएगा -1। हाँ सर, तो इस रो को इस कॉलम से फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -1 में -1 से गुना होगा तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो आपको हमेशा रो को कॉलम से गुना करके देखना है और इसी प्रकार से गुना का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नहीं सर इस पर और भी क्वेश्चन जितना बिहार बोर्ड में आया वो सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाइए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो 3x3 का या जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है वो सब क्वेश्चन हम मैट्रिक्स का कवर करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और भी गुना करने वाला क्वेश्चन, और नहीं तो यहीं पर वीडियो एंड हो जाएगा। हालांकि इस वीडियो में भी जितना हम सिखाए हैं उतना भी अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मैट्रिक्स में जनरली गुना करने वाला क्वेश्चन में ही बच्चा को दिक्कत होता है। गुना करने में हम पीएचडी कर लिए, अब तो दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ सर, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।